पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर सामने आ रही है, जिससे सियासत से लेकर समाज तक हर जगह हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालने के बाद लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं और ऐसे फैसले जो पिछले सरकार के बनाए हुए हैं। तो क्या वाकई ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को गिराने की तैयारी हो गई है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे तेजी से फैलाया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे शुभेंदु अधिकारी की सरकार के उन फैसलों के बारे में जो इस वक्त बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। दरअसल बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू होगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए हर महीने जिलाधिकारियों और विधायकों की बैठक होगी और सबसे बड़ा फैसला, पशु वध पर सख्त नियंत्रण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी आदेशों में यह भी कहा जा रहा है कि बकरीद यानी ईद उल अजहा से पहले पशु वध पर रोक लगा दी है। खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही पशु वध की अनुमति होगी। इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट के नियमों को भी कड़ा करने की चर्चा तेज है, जहां केवल बीमार, वृद्ध या अयोग्य पशुओं को ही वध की अनुमति दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे तौर पर धार्मिक आस्था और सामाजिक संतुलन से जुड़ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में अनधिकृत टोल प्लाजा और जबरन वसूली के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि राज्य भर में ऐसे सभी टोल गेट, बैरिकेड और अवैध वसूली केंद्रों को तुरंत बंद किया जाएगा। लंबे समय से ट्रक ऑपरेटरों, बस चालकों और आम लोगों की शिकायत रही है कि बिना रसीद के उनसे पैसे वसूले जाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग रखने को भी कहा है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने इसके अलावा मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर को धीमा बजाने के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले सभी पक्षों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये केवल कानून का मामला नहीं बल्कि लोगों की आस्था से जुड़ा विषय भी है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि कानून और व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए और त्योहार भी नियमों के तहत ही मनाए जाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या ये सभी फैसले वास्तव में लागू हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की ये कहानी सिर्फ फैसलों की नहीं बल्कि दावों, राजनीति और नैरेटिव की भी है। आने वाले दिनों में बकरीद के दौरान हालात कैसे रहते हैं, प्रशासन किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखता है और राजनीतिक बयानबाजी किस दिशा में जाती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।